नमस्कार साथियों, एलॉन विताल सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा अपरिमित श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछले कुछ अरसे से निरंतर मन में रहा है कि मुझे एनर्जी कॉन्शियसनेस डिसेमिनेशन यानी मानवीय ऊर्जा के प्रति जागरूकता के लिए काम करना है। वास्तव में मुझे स्वयं एनर्जी के प्रति जागरूकता जिंदगी के 5 दशक बीतने के बाद हुई। सोचती हूँ, यदि यही एनर्जी कॉन्शियसनेस का एहसास उम्र के फॉर्मेटिव फेज में हो जाए तो जिंदगी को और बेहतर ढंग से जिया जा सकता है। इसी दृष्टिकोण से आपसे अपने विचार, अपनी सोच साझा करने के लिए ये पॉडकास्ट सुमेधा कटारिया टॉक्स, इसका शीर्षक दिया है एलॉन विताल, जो एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब है हमारे भीतर निहित सृजन शक्ति जो संवर्धन और एडेप्टेशन, ग्रोथ और अनुकूलन के लिए इच्छुक है, तैयार है। शब्दकोश में ऊर्जा के अर्थ खोजते हैं तो हमें गतिज, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत, ध्वनि, यांत्रिक, सौर ऊर्जा इत्यादि इत्यादि अर्थ मिलते हैं। मूल अर्थ हमारी कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है। मानवीय ऊर्जा की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे भीतर बिखरी हुई तरंगें हैं, जीवंत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिन्हें कहीं ची और कहीं की कहा जाता है। इन तरंगों का प्रवाह या फ्लो जितना लचीला, शांत, सरल और सुगम होता है, उतना ही हम सही फोकस कर सकते हैं, अपनी बात को सही से व्यक्त कर सकते हैं। काबिले गौर बात यह है कि इस अंदरूनी ऊर्जा का प्रवाह शरीर के अलग भागों में कभी कभी खंडित, बाधित या कुंद हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे नदी में जल का प्रवाह किसी चट्टान के आगे आ जाने से बाधित हो जाए, ऐसे में हमारा मूड, एकाग्रता और स्वास्थ्य कुप्रभावित होता है, एडवर्सली अफेक्ट होता है। थकन होती है, क्रोध आता है या अनमनस्क हो जाते हैं हम। साथियों, नींद, आराम, भोजन, ध्यान, मनन, पठन, संगीत, कला, साहित्य, फिजिकल एक्सरसाइजेस, ये एनर्जीज की ज़रूरत है चार्जिंग के लिए। इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको साथ लेके इसी दिशा में चलना चाहती हूँ कि आओ मिलकर सोचें, चर्चा करें, एक दूसरे से सीखें और साझा करें। ऊर्जा अपरिमित जो हम सब में है उसको जानें और कैसे सही दिशा में उसे लगाकर अपने लिए बेहतर परिवेश का निर्माण करें। हो सकता है गुलशन न कर सकें जहां को, पर चलो कांटे ही थोड़े कम कर दें, गुजरें जिधर से हम। फिजिकल या शारीरिक एनर्जी अभिप्राय बहुत सक्रिय रहने की या बिना थके अत्यधिक श्रम करने की क्षमता। पर जहां व्यक्तित्व ऊर्जावान होता है वहां क्षमता की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। बस एक ही चेष्टा रहती है, ध्येय की प्राप्ति, मकसद को पाना, लक्ष्य तक पहुंचना। यानी एनर्जी के साथ जरूरी है ध्येय, चिड़िया की आंख की मानिंद एकाग्रता, फोकस, कुछ प्राप्त करने का। और मैंने देखा है, महसूस किया है कि जहां मकसद निजी ना होकर, केवल अपने हित को न सोचकर बड़ा मुकाम, बड़ी सोच, अपने निजपन की परिधि से बाहर सामाजिक या सामान्य हित का होता है, तो उसे पाकर सुख और खुशी की जो अनुभूति होती है वो अवर्णनीय होती है, इनडिस्क्राइबेबल, शब्दों से परे, अलग ही प्रकार के आनंद की परिचायक। साथियों, एफसी कॉलेज फॉर वुमेन हिसार में अध्यापन कार्यकाल में एनएसएस की बच्चियों को फील्ड में काम करते देखती तो पाती क्या गजब का फर्क ले आती थी वो दूसरों की सोच में, धरातल पर। और फिर सफाई अभियान होता या साक्षरता, कंटीली झाड़ियों को सफा करना होता या ग्रीन क्लीन कैंपस के लिए जुटना, आई डोनेशन प्लेज कैंपेन होता या गरीब बच्चों के लिए गर्म कपड़े इकट्ठा करना या किताबें जुटाना, हैरान कर देती थी मुझे छात्राओं की एनर्जी। सच सलाम है मेरे एनएसएस के साथीगण को कि मुझे बहुत हौसला मिला उनसे, और कितने ही अभियान चलाने का हौसला, हिम्मत मिली, हार ना मानने की हिम्मत, जज्बा हम होंगे कामयाब का। पर थोड़ा सोचने की बात यह भी है
कि हम में से कितने लोग परिचित हैं अपने में छिपी एनर्जी से, और कितने लोग सोचते हैं अपनी एनर्जी को प्रयोग करने का, उसे दिशा देने का, उससे कुछ ऐसा कर गुजरने का जिससे खुशी मिले, अपने होने की खुशी, सार्थकता प्रतीत हो एक अच्छा नागरिक होने में। और कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे मिलकर किसी की एनर्जी कम हो जाए, या हमारी अभिव्यक्ति या शब्दों से नेगेटिविटी पहुंचे दूसरों तक। और अगर हमने अपनी पॉजिटिव एनर्जी का ऑडिट करना हो तो हम खुद को 1 से 10 में से कितने नंबर देंगे? सच सच बताना साथियों, बताएंगे ना? अब जबकि फागुनी रंग फिजा में बिखरे हुए हैं, प्रकृति का स्वाभाविक और सुंदर स्वरूप हरितमा में, हवा की मस्त चाल में, फूलों की कौंपलों में, पत्तों की थिरकन में महसूस कर सकते हैं। ऐसे में एलॉन विटल, वो अंदरूनी ऊर्जा जो हमें जीवंत बनाती है, इसी की प्रथम कड़ी है ऊर्जा अपरिमित। हम में सतत प्रवाहशील अपार ऊर्जा, जिसे चैनलाइज कैसे करें ताकि हम जागरूकता की उच्च अवस्था पे जा सकें, हायर कॉन्शियसनेस लेवल पर। और यही नहीं कि एनर्जीज को हर परिप्रेक्ष्य से जानें, बल्कि ये भी सुनिश्चित कर सकें कि हमारी एनर्जीज डिप्लीट ना हों, हम ऊर्जित भी रहें, इतना चार्ज्ड भी कि कोई हमसे मिले तो एनर्जाइज हो जाए। तो साथियों, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, आत्मान्वेषण की इस यात्रा पे चलना चाहेंगे आप मेरे साथ? आपके कमेंट्स और इनपुट्स का इंतज़ार रहेगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।